Welcome, everybody. Welcome to this new session of The Magic. आप सबका स्वागत है। नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। आप जहां से भी देख रहे हैं, आपने जो ज्वाइन जिन्होंने लाइव किया है, उन सबका स्वागत है। और जो हमें रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं, उन सबका भी आपका भी स्वागत है। इस मैजिक बुक के सेशन में जो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से, और आप जानेंगे इसके बारे में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ मैं आप सबका यहाँ आने के लिए, हमें ज्वाइन करने के लिए, इस बुक को पढ़ने में, अपनी लाइफ मैजिकल बनाने में। आपका शुक्रिया, आपका आने का शुक्रिया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है आप सबको यहाँ देखकर। आपका लाइफ जो है, आपका जीवन जो है, मैजिक से भरपूर हो, वो कैसे हो सकता है, वो जानेंगे हम। अपने सपनों की दुनिया में एंटर करने के लिए हमें क्या चीज चाहिए, वो जानेंगे हम इस मैजिक बुक में। ऑथर रोंडा बर्न के द्वारा लिखी हुई ये बुक, ये पुस्तक दुनिया भर में बहुत सारी लैंग्वेजेस में तब्दील की गई है, और बहुत सारे लोग इसे पढ़ रहे हैं। लाखों करोड़ों लोगों ने अपनी जिंदगी में तब्दीलियां लाई हैं इस बुक के माध्यम से। उनके जीवन में जादू हुए हैं इस पुस्तक के माध्यम से। तो हम भी अपने जीवन में उन जादुओं को लेकर आना चाहते हैं, अपने सपनों को जादू से सच होते हुए देखना चाहते हैं। क्योंकि जब हम छोटे थे तब तो हमें जादू में यकीन था, लेकिन बड़े होते होते हमने उन जादू को यकीन करना बंद कर दिया। उन उन सारे मैजिक्स में हम लॉजिक ढूंढने लगे कि ये तो कोई ट्रिक है। हमने जादू को देखना बंद कर दिया, जादू हमारी जिंदगी से गायब हो गया। जब बच्चे हैं तो जादू है, जब बड़े हो गए तो जादू नहीं है। हुआ क्या इसके बीच में? यानी बचपन से लेकर बड़े होने तक जो भी परेशानियां हमने झेली, जो भी लाइफ हमारी होती चली गई, उसने हमें जादू में बिलीव करना बंद कर दिया। जब वो बिलीव बंद हो गया हमारा, तो जादू भी हमारी लाइफ से गायब हो गए। आज अगर हम बच्चों को देखते हैं जो जादू को देखकर बहुत रोमांचित होते हैं, बहुत खुश होते हैं, उनके लिए रंगीन पत्थर भी जादू है, उनके लिए घास पर पड़ी हुई ओस भी एक जादू है, उनके लिए तितलियां रंग बिरंगी हों, वो जादू है। कैसी रोमांचित नजरों से देखते हैं वो, कितना सरप्राइज होते हैं। तो क्या आप देख पाते हैं? हम नहीं देख पाते, मैं नहीं देख पाती, आप नहीं देख पाते। और हम वो देख पाते हैं जब वो बच्चे थे, और बच्चों में जादू की रोशनी होना, उनकी जिंदगी में वो रोशनी आना, वो सब हम देख पाते हैं। कितना मैजिकल होता है बचपन, इसीलिए हमें बच्चों के साथ रहना पसंद है। और बच्चा होना, अपने सपनों को पूरा करना, क्योंकि उनके सपने सभी पूरे होते हैं। वो जो सपने देखते हैं, उनको साइकिल चाहिए, उन्हें साइकिल मिल जाती है। उनको कोई किताब चाहिए, वो मिल जाता है। उन्हें सामने रंग बिरंगी तितलियों में दिखाई देता है जादू। उन्हें सेंटा क्लॉज आता है उनके हर क्रिसमस पर, उन्हें गिफ्ट देकर जाता है। उनके उनके अरमानों की चीज, उनके सपनों की जो ड्रीम दुनिया है, वो दे जाता है सेंटा क्लॉज। कैसे एक दिन में सेंटा क्लॉज सारी दुनिया में चक्कर लगा के सारे बच्चों को एक ही रात में दे जाता है? आप विश्वास कर सकते हैं? लेकिन बच्चे विश्वास कर सकते हैं। बच्चों को पूरा विश्वास है कि क्रिसमस के दिन उनके तकिए के नीचे, उनके पिलो के नीचे, उनका मनपसंद गिफ्ट जो उन्होंने चाहा, जो उनके सपनों का है, जो उनका ड्रीम गिफ्ट है, वो उन्हें जरूर मिल जाएगा। इतना यकीन होता है बच्चों को। तो क्या आप तैयार हैं बच्चे बनने के लिए? क्योंकि तभी आपके सपने पूरे होंगे। तो इस मैजिक बुक से हम 28 दिनों की प्रैक्टिस से उन सपनों को पूरा कर सकते हैं। 28 दिन नहीं, कुछ ज्यादा दिन लगेंगे। प्रैक्टिस 28 दिनों की है, लेकिन चैप्टर्स जब हम धीरे धीरे पढ़ते चले जाएंगे, हर एक चैप्टर में नई नई प्रैक्टिसेस बताई गई हैं। हर एक प्रैक्टिस को देखते चले जाइए, और आपकी लाइफ मैजिक से भरती चली जाएगी। दोबारा मैजिक शुरू हो जाएंगे, दोबारा आप अपने सपनों की लाइफ पा सकेंगे। सभी सपने पूरे हो जाएंगे, जो चाहे हेल्थ से रिलेटेड हो, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, मनी रिलेटेड हो, कि आपको बहुत पैसा चाहिए, घर कैसा चाहिए, गाड़ी कैसी चाहिए, बंगला चाहिए, फ्लैट चाहिए, जो भी आप चाहते हो, वो आपके सामने प्रकट होता चला जाएगा। शर्त सिर्फ ये है कि आपके सपने बहुत क्लियर होने चाहिए। आपकी ड्रीम लिस्ट जो है बहुत ही क्लियर रूप से होनी चाहिए, और आप इसको प्रैक्टिस करते रहें। किसको? मैजिक बुक में दी गई सारी प्रैक्टिसेस को, 28 दिनों तक। इसमें पूरा बताया गया है कब कैसे क्या करना है, कब कहाँ कैसे करना है, सभी कुछ बताया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं मैजिक बुक, और अपनी लाइफ को मैजिकल बनाते हैं।
मैं अपने सपने सच करती हूँ और आप भी अपने सपने सच कीजिए, मेरे साथ शेयर कीजिएगा अपने सपनों की दुनिया को। थैंक यू सो मच। चलिए पढ़ते हैं आज का चैप्टर। सीमा जी ने ये सही बोला है कि ये बुक मैजिक क्रिएट करती है। बहुत आगे चल के मैं भी बहुत सारे एग्जाम्पल शेयर करूंगी आपके साथ कि कैसे फिलहाल और कैसे 5 सालों से हमने इस बुक के थ्रू अपनी लाइफ को चेंज करा है ना। तो बहुत बढ़िया रहेगा ये सेशन, आप इसके साथ जुड़े रहिए। और जो लोग पुराने हैं वो आज भी अगर यहाँ पर हैं तो इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं इस बुक के थ्रू बहुत अपनी लाइफ को चेंज करा और मैजिक क्रिएट किए हैं। तो थैंक यू सो मच सीमा जी इस सेशन को शुरू करने के लिए और लोगों की लाइफ में इस मैजिक्स को लाने के लिए। क्योंकि जो लोग इसमें पहली बार यहाँ तो जुड़े हैं या जिन्होंने अभी ज्यादा प्रैक्टिस मैजिक बुक की नहीं करी है उनको नहीं पता कि उनको क्या मिलने वाला है और कैसे उनकी लाइफ चेंज होने वाली है। तो कुछ अब मैं कहूंगी कि निधि जी भी इस पे कुछ रोशनी डालेंगी, तो फिर हम अपना सेशन शुरू करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच सीमा जी, थैंक यू सो मच। Yes. Um, Thank you so much, everybody, for being here today in a very, very powerful session. आप सबका दिल से स्वागत है अपना कीमती वक्त देने के लिए कि आप यहाँ पे किसी भरोसे से आए हैं। एंड डेफिनेटली आपका जो भरोसा है, इस भरोसे पर अगर हम इकट्ठे मिलके चलेंगे तो उस जर्नी में बहुत मजा आने वाला है। एंड मेनी ऑफ अस आर वेरी ओल्ड प्रैक्टिशनर्स, कुछ नए लोग जुड़े हैं। बट डेफिनेटली अगर आप इस दुनिया में आए हैं और अगर आपका कोई भी सपना है, आपको पैसे ज्यादा अच्छे लगते हैं, आपको रिलेशनशिप ठीक करने हैं, आपको बच्चों के साथ रिलेशन बनाना है, आपको प्रमोशन चाहिए, आपको हेल्थ अच्छी चाहिए, this is the platform to heal everything in your life with this magic book. हम पिछले 5 सालों से ये बुक में जुड़े हुए हैं, तो कुछ ना कुछ तो इस बुक में है जो अभी तक हम इन प्रैक्टिसेस को करते आ रहे हैं। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि जितने लोग भी यहाँ हैं, आपने बहुत सही डिसीजन लिया है और अपने लिए अपनी पीठ थपथपा दो। वाओ, अमेजिंग, 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 एंड जस्ट लव योरसेल्फ एंड गिव योरसेल्फ अ पुच्ची। सो इस इंटेंशन से, इस खुशी से, इस हंसी से अगर आप आएंगे, जब कहते हैं ना कि एक क्लासरूम में जब बच्चा एंटर करे और कहते हैं वाओ गुड मॉर्निंग मैम, तो वो जब एक एक जो एनर्जी और जो एक ऊर्जा होती है ना, वो एक टीचर को उल्लास और हर्ष से भर देती है। एंड आप वो सब बच्चे हैं जो क्लासरूम को लाइवली बनाते हैं, यू नो। तो सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगी एक छोटी सी लाइन में कि मैं निधि सहगल हूँ एंड आई एम अ टीचर फ्रॉम लास्ट 20 years। और पिछले 5 सालों से हम ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिशनर्स हैं, मैनिफेस्टेशन कोचिंग कर रहे हैं, कुछ कुछ और एरियाज में काम कर रहे हैं। जैसे सीमा जी इज सेल्फ इज अ वेरी गुड हेल्थ कोच, मंजू जी होम मेकर हैं, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिशनर हैं। आई एम डूइंग सो सो मेनी थिंग्स। सो पता नहीं, अभी मल्टीटास्किंग चल रही है, कभी मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं, टैरो कार्ड रीडिंग, हीलर, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन सो प्रिटी वेल। जो 5 साल पहले एक सीमित हमारा बिलीव था कि यार टीचिंग है बस, ठीक है, बट 5 सालों के पहले टीचिंग के साथ साथ लाइफ में भर भर के प्रमोशन, नेम, फेम, पैसा सब कुछ मिला। अभी भी ऑब्वियसली हम इस जर्नी में हैं, तो हमें हमारी और ख्वाहिशें हैं कि हम और ख्वाहिशों को पूरा करें। तो दिस इज द प्लेटफॉर्म, दिस इज द बुक जो कि हमें हमारे सारे सपने पूरे करवाने में मदद करती है। सो जितने भी लोग यहाँ जुड़े हैं, आप जुड़े जरूर। और विद इन 7 days वी कैन एश्योर यू, यहाँ पे मंजू जी हैं, सीमा जी हैं, रचना जी भी अभी अपना इंट्रोडक्शन देंगे। मतलब हम सब आश्वासन से आपको बोल रहे हैं, आप 7 दिनों के अंदर अंदर मैजिक होता हुआ देखेंगे। सिर्फ 7 दिन की कमिटमेंट आप हमें दीजिए, बाकी आप हमें कमिटमेंट देंगे, हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो इसको आप रिकॉर्ड कर लेना, आज रिकॉर्डिंग चल रही है। यू जस्ट जस्ट टेक दीज वर्ड्स, जो ये बुक है जो हम करने जा रहे हैं। एंड आई वुड रियली रिक्वेस्ट यू कि अभी इस बुक की जस्ट अभी आज हम इंट्रोडक्शन सेशन ही कर रहे हैं, तो जितने लोगों को आप ज्यादा इनवाइट कर सकें, डू दैट। तो दिस कैन बी योर सेवा। एक फोन कॉल आपको लोगों को करना है और कल सेशन में लेके आना है। आपने बस इतना करना है, बाकी जो परमात्मा चाहेगा
वो होगा। ठीक है। सो दैट इज द इंटेंशन कि हम अपने लाइफ में भी जादू लेकर आए, अपने लाइफ में भी कुछ अच्छा करें और औरों को भी जोड़ें। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एवरीबॉडी। सो ओवर। थैंक यू निधि। रचना जी भी है हमारे साथ, हमारे एक और प्रैक्टिशनर। तो रचना जी, आप भी प्लीज शेयर कीजिए। आत्मवंदन, सादर प्रणाम सबको। पहले तो पूछूंगी आप सब लोगों से, कैसे हैं आप? यस, कैसे हैं आप? म्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए अपने आप को और मुझे बताइए कैसे हैं आप? यस, मस्त है। मस्त हैप्पी है। है। एक नई बस एक नई यात्रा शुरू करने में कैसा लग रहा है? यस, बहुत सुपर, अच्छा है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। राइट, और ये यात्रा आपको बहुत बढ़िया की तरफ ले जाने के लिए ही बनाई गई। हमने नहीं बनाई ये यात्रा बनाई है रॉन्डा पर। ये उन्हीं की क्रिएशन है और हम उनके रास्ते पर चल रहे हैं। आप सब लोगों का इस नई दुनिया में बहुत 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 हृदय से स्वागत। अपना थोड़ा सा परिचय दूंगी। रचना डावर, दिल्ली में रहती हूँ। 38 years ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस है मुझे अपने स्टूडेंट्स के साथ। उनकी काउंसलिंग करने का एक्सपीरियंस है। पिछले 5 साल से ग्रेटिट्यूड की स्किल सिखा रही हूँ। सर्टिफाइड पेरेंटिंग कोच हूँ। आइडिया एक्शंस की डायरेक्टर हूँ। और सबसे बड़ी बात, आप सब लोगों की बहुत अच्छी दोस्त। मुझे सब लोगों से दोस्ती करना बेहद पसंद है। मैजिक तो हमेशा ही, जैसे सीमा जी ने अभी कहा कि मैजिक तो हमारी लाइफ में हमेशा ही होता रहता है। यस, पर वो मैजिक कैसा होता है हम उसका एहसास नहीं कर पाते। जो शब्द हम अपने मुंह से निकाल देते हैं ना, वो सत्य हो जाते हैं, वो हमारी ब्लेसिंग्स बन जाते हैं। अब क्या शब्द निकालते हैं, सोचना ये है, क्योंकि ब्रह्मांड का नियम ही यही है। आप जो कहेंगे ना, ब्रह्मांड को सिर्फ एक ही चीज कहना होता है। ब्रह्मांड सिर्फ एक ही चीज कहता है, और वो कहता है तथास्तु। बाकी सब आप उससे कहते हैं, बाकी सब आप कहते हैं। अब सोचना ये है कि हमें क्या कहना है, और ये बुक आपको वही सिखाने में। हम लोगों ने, निधि ने बहुत प्रैक्टिस किया हुआ है, बहुत। थैंक यू फॉर अ लवली लवली एक्सप्लेनेशन ऑफ डे जीरो, कि हम कैसे सब करेंगे, क्या करेंगे, क्या क्या हमें करना है। पूरी बातें समझाने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपना भी इंट्रोडक्शन देना चाह रही हूँ कि अपने बारे में आपको मैं कुछ बताना चाहूँ तो क्या बताऊं। मेरा नाम सीमा बाली है और आप देख ही पा रहे हैं स्क्रीन पर, सीमा विपिन बाली है मेरा नाम। और बहुत सारे काम चल रहे हैं लाइफ में, बहुत सारे रोल्स निभा रही हूँ। मेरी 3 बच्चे हैं, मेरे 2 बेटियां, एक बेटा। और मैं एक होलिस्टिक हेल्थ कोच हूँ। पिछले 11 सालों से मैं हेल्थ कोचिंग की प्रैक्टिस कर रही हूँ। पिछले 30 सालों से मैं एक बिल्डर कंपनी, एक आर्किटेक्चरल कंपनी की डायरेक्टर हूँ अपने हस्बैंड के साथ, और अब सोल डायरेक्टर हूँ। मेरी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी है जिसमें मैं डायरेक्टर हूँ। एक इमेज कंसल्टेंट कंपनी है जिसमें मैं डायरेक्टर हूँ। और इसके अलावा फैशन स्टाइलिस्ट एक कंपनी है हमारी, उसमें मैं डायरेक्टर हूँ। लीन प्रिंसिपल्स को हम लोग फॉलो करते हैं। तो लीन प्रिंसिपल्स यानी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में, प्रोडक्शन हाउसेज में कैसे आप काइजन को इस्तेमाल करके कैसे आप प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, वो एक काम है मेरा। और काउंसलिंग करते हैं। बहुत सारे लोग मिलते हैं जिनको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, कैसे इम्प्रूव करें लाइफ में, वो करते हैं। और पिछले 30 साल से ही ग्रेटिट्यूड हमारी लाइफ का एक हिस्सा बना हुआ है। बहुत करते थे पहले, लेकिन उसके बाद वो बीच में छूट गया। जब बहुत पैसा आ गया, बहुत लैविश लाइफस्टाइल जी रहे थे, 5 स्टार 7 स्टार लाइफ जी है हमने और जी रहे हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब वो ग्रेटिट्यूड की जो प्रैक्टिस है वो छूट गई। उस छूटने से धीरे 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 एक ऐसा दौर आता चला गया लाइफ में जहां पर ऐसा फील होने लगा कि कुछ कमी आ रही है, कुछ कमी हो रही है लाइफ में।
जो रिश्ते बहुत खूबसूरत चल रहे थे वहां थोड़ी थोड़ी सी कसाव आना शुरू हो गया। जहां पैसों की बारिश हो रही थी वहां धीरे धीरे लगा कि अरे ये प्रोजेक्ट बंद हो रहा है, या ये प्रोजेक्ट के बाद नया प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है। इस तरह की लाइफ में एक्सपीरियंसेस होने लग गए। बच्चों के साथ अ, ऐसा फील होने लगा कि अरे बच्चे तो अब बात नहीं सुन रहे हैं, बात नहीं मान रहे हैं, जबकि बहुत अच्छे रिश्ते होते थे। फैमिली के जो और एक्सटेंडेड फैमिली है वहां पर इन लॉज के साथ ऐसे रिश्ते, वो सारा फील होने लगा कि कुछ कुछ खटास कहीं कहीं आ रही। पता नहीं चल रहा था कि क्या वजह है। 2020 में जब कोविड आया तो मेरे हस्बैंड एक एक्सीडेंट से रिब्स वगैरह काफी उनको यू नो बहुत बड़ा चैलेंज आया, ब्रेकडाउन आया लाइफ में, और 4-5 महीने के लिए वो बेड रेस्ट पर चले गए। उसके बाद वो टाइम मिला अपने बारे में सोचने का, देखने का कि ऐसा क्या है जो हम नहीं कर पाए। और तभी हमारी एक जो ये मैजिक बुक प्रैक्टिस है, मैजिक बुक ने हमारे जीवन में एंट्रेंस ली आश्वी मैम के थ्रू। उनके हमने जो सेशंस अटेंड किए, ये मैजिक बुक पहले नहीं सिखा पाई, रोंडा भी नहीं सिखा पाई। जो अश्विन मैम ने हमें सिखाया कि मैजिक बुक की प्रैक्टिस कैसे करें। अगर आप रोज प्रैक्टिस करते हो तब तो मैजिक आपकी लाइफ में होते रहते हैं, होते रहते हैं। और अगर आपकी प्रैक्टिस बीच में छूट जाती है तो मैजिक होने भी बंद हो जाते हैं, क्योंकि आपने सृष्टि में वो छोड़ा ही नहीं, वो वाइब्स आपने भेजी ही नहीं जो आपको वापस मिलती है दुगना चौगना करके। आपने नेगेटिव वाइब्स भेजी, आपके पास दुगनी चौगनी होकर नेगेटिव वाइब्स आई। आपने पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव एनर्जी भेजी, ग्रेटिट्यूड किया, आपके पास पॉजिटिव वाइब्स वापस आई, रिश्ते बेहतरीन हो गए, पैसों की बारिश होने लग गई। जो आप चाहते हो आपकी ड्रीम लाइफ आपको मिलनी शुरू हो गई। तो वो कैसे आपकी लाइफ में आता है? आप ये देखते हैं कि किस तरीके से हम अपनी लाइफ में मैजिक करना शुरू करें। तो वो मैजिक के बारे में मुझे 2020 में पता चला, और उसके बाद से हमारी लाइफ में मैजिक होते चले गए, बढ़ता चला गया। मेरे हस्बैंड चाहते थे कि वो अपनी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को पाना चाहते थे, वो चाहते थे कि उसमें वो ज्यादा प्रैक्टिस करें, तो उन्हें वो टाइम मिलता चला गया कि वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते चले गए। हम चाहते थे कि मेरे बच्चे अपने अपने कामों में खूब प्रॉस्पर करें, उनकी प्रॉस्पेरिटी बढ़नी शुरू हो गई। बच्चे इंडिया के बेस्ट स्कूलों में, नंबर 1 स्कूलों में पढ़ने पढ़ने चले गए या पढ़ते रहे। नंबर 1 जो 1% लोग हैं उन लोगों में हमारी गिनती होने लग गई। मेरे बच्चे नंबर 1 स्कूलों में पढ़ने लगे। तो लाइफ में बस लाइफ झींगा लाला, इतने मजे। लेकिन जैसे ही प्रैक्टिस छूटती है वैसे ही आपको लाइफ में चैलेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। तो मेरी ये सबसे आपसे यही गुजारिश है कि आप अपनी लाइफ में बस ये प्रैक्टिस ना छोड़ें, कभी भी ना छोड़ें आप प्रैक्टिस। और देखते रहें कि मैं कहाँ और ज्यादा से ज्यादा करते जा रही हूँ, क्या करते जा रही हूँ, कैसे करते जा रही हूँ। आप प्लीज म्यूट करिए नुपुर। यस, थैंक यू। तो आप किस तरीके से अपनी लाइफ को मैजिकल बना सकते हैं, ये सारी आपकी प्रैक्टिसेस पर डिपेंड करता है। आप बस प्रैक्टिसेस करते जाइए और अपनी लाइफ को मैजिकल बनाते जाइए, अपने ड्रीम्स को। तो आपको करना क्या है, आपको अपने ड्रीम्स को लिखना है। आपको सारे ड्रीम्स अपने लिखने हैं कि आपके क्या क्या सपने हैं, कहाँ कहाँ आप मैजिक करना चाहते हैं। आपको वो देखना है कि मैं उसको लिखूं। और पेपर पेन यानी कि अपनी नोटबुक और पेन लेकर आपको बैठना है। एक पानी की बोतल लेकर रखनी है। अपने आप को ज्यादातर म्यूट रखिए जब तक कि आपको अनम्यूट होने के लिए ना कहा जाए। ये कुछ रूल्स हैं हमारे प्रोग्राम के, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा ज्यादा फायदा मिल सके। अपने क्वेश्चंस आप सेशन के लास्ट में पूछ सकते हैं। कोशिश करेंगे हम कि 8:10 से हम अपना सेशन चालू रखें, ताकि जो लोग दूसरे सेशंस अटेंड कर रहे हैं, जैसे हम भी दूसरे सेशंस अटेंड कर रहे हैं, उसके बाद हम इसमें इजीली काम कर सकें, इस सेशन में आ सकें और सभी लोगों को फायदा हो सके। तो आप 8:10 से हम स्टार्ट कर सकते हैं। और
8:30 तक या 8:45 तक हम पढ़ेंगे, यानी 8:45 तक हम बुक रीड करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन आंसर होंगे। तब आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं और अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। क्वेश्चंस आप लिख लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। और जो भी बताया जा रहा है यहाँ पर, जो भी कुछ ये एक हमारे अंदर से निकलता है, हमें मालूम नहीं है कुछ भी, हम भी प्रैक्टिशनर हैं। ये जब आप इस मैजिक बुक में एंटर करते हो ना, तो ये मैजिक बुक आपके अंदर से जवाब देती है। तो हमारे अंदर से भी जो निकलेगा वो इस सेशन में ही निकलेगा, और इस सेशन में ही हम आपसे बात करेंगे। पता नहीं क्या निकलता है और क्या नहीं, उसके लिए आप माफ कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी भी हो सकती है, कभी कहीं डांट पड़ जाए, कहीं हमें डांट पड़ जाए, कभी हमें एक जोर का थप्पड़ पड़ जाए और कभी किसी दूसरे को पड़ जाए। तो उसके लिए पहले से ही आप फॉरगिव कर दीजिएगा, फॉरगिविंग रहिएगा। और बढ़ते चलेंगे अपनी अपनी जर्नी में, इसमें चलते चलेंगे और मैजिक क्रिएट होते जाएंगे जो आप करोगे आपकी लाइफ में। तो अगर कोई क्वेश्चन है अभी तो आप पूछ सकते हो। आपका कोई भी कैसे करना है, क्या करना है, सेशंस में कैसे जाना है, आगे क्या करना है, तो आप पूछ सकते हो। किसी का क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। यस, शामली रॉय, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। हाँ शामली जी, मैं अगर बोल रही आप हूँ अपनी वीडियो ऑन कर सकते हैं, प्लीज वीडियो ऑन करें, हमें पता चले, शामली जी आपका का सुंदर सा चेहरा या देखने जी को जी मिले। आपका स्माइलिंग फेस देख के हमारे वैसे ही हमारी एनर्जी बढ़ जाएगी। जी आज सुबह सुबह है ना तो इसलिए मैं वीडियो ऑन। बहुत थैंक यू। हाँ जी। और मैं बोल रही हूँ कि सुबह सुबह है तो मुझे के कोई दिन छूट जाए तो रिकॉर्डिंग तो मिलेगा ना। कोशिश कीजिए कि आपका एक भी दिन ना छूटे, क्योंकि हम मैजिक को रोकना नहीं 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 चाहते हैं, है ना। जी मैं बोल रही हूँ मैं अगर लाइव नहीं कर सकती हूँ तो मैं दोबारा कर सकती हूँ मतलब रिकॉर्डिंग अगर मिल जाए। आप हाउसवाइफ हो या आप क्या करते हो? जी हाउस वाइफ। आप हाउसवाइफ हो तो आप कोशिश करिए कि जी आप अटेंड करें, सारे अपने काम कर लें। क्योंकि जब जी हमारा एक रूटीन बना रहता है, आप एक नियम में रहते हैं, जैसे सूरज के चढ़ने का जी नियम है ना। तो हमारी कोशिश जी ये है, रिकॉर्डिंग अवेलेबल तो हम सोच रहे हैं कराएं, लेकिन अगर आप बिना रिकॉर्डिंग के अगर आप लाइव सेशन में आते हो तो वहां जो मास एनर्जी है वो जो क्रिएट होती है वो अलग होती है। और ये एक रिसर्च में पाया गया है कि हम कभी रिकॉर्डिंग्स नहीं देखते हैं और वो चीज हम नहीं कर पाते हैं। जो सेशन लाइव अटेंड करके आपको एनर्जीज मिलती हैं, जो आपकी वाइब्स होती हैं, वो डिफरेंट होती हैं। और जब आप रिकॉर्डिंग सेशन देखते हो, अकेले देखते हो, कभी करते हो कभी नहीं करते, लिखते हो या नहीं लिखते हो, वो हम नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए जी आई रिक्वेस्ट यू कि आप लाइव ज्वाइन करो तो बहुत अच्छा तो जरूर है। करेंगी लेकिन कोई अगर छूट जाए तो दोनों। तो आप मैजिक बुक पढ़िए दोबारा, हम चेक करते हैं कि हमारे पास रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है या नहीं। हम अब रिकॉर्ड तो कर रहे हैं, लेकिन लेट्स सी कि कैसे ये रिकॉर्डिंग आप तक पहुंचती है। जी, नेक्स्ट है ब्लेस्ड बिलियनियर कैमरा, शीला जी। यस, शीला जी, Good morning, ma'am. वेरी Good गुड। morning, Manju, ma'am. गुड मॉर्निंग शीला, गुड मॉर्निंग, नाइस टू सी यू। थैंक यू Thank you, सो मच ma'am. फॉर Thank you ज्वाइनिंग। so थैंक much. यू। मैम मेरा एक क्वेश्चन है ड्रीम से रिलेटेड कि एक बार आप एक्सप्लेन करेंगे कि हमें ड्रीम कैसे लिखने हैं। ओके, आपके ड्रीम्स, आप चाहते क्या हो? पहली बात है कि आप चाहते क्या हो। हमारी लाइफ है, हम जी रहे हैं, हम देखते हैं कि अरे मुझे ये नहीं चाहिए, अरे मेरी मेड जल्दी आनी चाहिए, अरे मेरी मेड जल्दी नहीं आई, तो हम चाहते क्या है? मेरी मेड जल्दी आनी चाहिए, है ना। हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारी मेड देर से आए। तो जहां पर भी ना आ रहा है, यानी यूनिवर्स नो नहीं सुनता है, तो आपको अपने ड्रीम्स ऐसे लिखने हैं, जो भी आप चाहते हो वो आप लिख लीजिए। और अगर आपको ड्रीम्स लिखने नहीं आ रहे हैं तो आप एक तरफ लिखिए कि जो भी आप नहीं चाहते हो ना, और आपकी लाइफ में हो रहा है कि मुझे ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो आप लिख लो कि मेरी मेड काम पर नहीं आती है, मेरे हस्बैंड मेरा कहना नहीं मानते हैं, मेरे बच्चे बिल्कुल मेरी नहीं सुनते हैं। लिख लीजिए एक पेज पर। उसके दूसरी साइड, राइट साइड पर लिखिए, अब आप चाहते क्या हो? आप चाहते हो मेरी मेड काम पर आए,
जल्दी आए, मेरा काम जो है टाइम से करे, मेरे बच्चे मेरी बात सुने, मेरे हस्बैंड मेरे साथ हार्मनी में चले, मेरी बात भी सुने, मेरे को आ, इज्जत दें, है ना। तो आप इस तरीके से अपने ड्रीम्स लिख सकते हो। उसके बाद आपके बड़े बड़े ड्रीम्स होंगे, मेरा बड़ा सा घर बन जाए, तो आप लिख रहे हैं मेरा घर नहीं बन रहा, मुझे बड़ा सा घर चाहिए, मुझे गाड़ी नहीं मिल रही है, तो दूसरी तरफ लिखिए कि मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, ठीक है, मुझे बड़ा सा घर चाहिए। तो आप इस तरीके से जब लिखोगे तो आपको अपने ड्रीम्स पता चलना शुरू हो जाएंगे कि मुझे चाहिए क्या। बस ये याद रखिए कि मुझे क्या चाहिए, मैं क्या चाहती हूँ अपनी लाइफ से, अपने करियर में, अपने घर में, अपने रिलेशनशिप्स में, अपनी लाइफ में, अपने पैसों में, मुझे चाहिए क्या। बस वो हमारे ड्रीम्स हैं। थैंक यू सो मच सीमा जी फॉर एक्सप्लेनिंग इट सो वेल। अच्छा क्वेश्चन किया शीला आपने। सो आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग हियर। अभी आज आपको डेली बेसिस पे ग्रुप में असाइनमेंट आ जाया करेंगे। तो आज का हमारा डे 0 है। तो डे 0 मीन्स, क्योंकि बिकॉज वी आर स्टार्टिंग विद द बुक फ्रॉम टुमारो विद द रीडिंग। तो आज हमने जो भी आपको सीमा जी ने लिस्ट दिया है कि आप ड्रीम्स लिखिए, तो व्हाट डू यू वांट टू हैव इन योर लाइफ, ठीक है। जैसे भी सीमा जी ने एक्सप्लेन किया कि 2 कॉलम बना के कर सकते हैं, या मे बी आप नॉर्मल लैंग्वेज में लिख सकते हैं, आई वांट यू नो गाड़ी, आई वांट दिस पैसा पर मंथ। आप पर मंथ कितना इनकम चाहते हैं, अगर कोई जॉबलेस है, कोई वर्किंग नहीं है, अगर वो चाहते हैं कि उनको जॉब मिल जाए, तो यू कैन राइट डाउन दैट आई वांट गुड जॉब विद दिस मच सैलरी, ठीक है। तो जैसे अभी सीमा जी ने अच्छे से एक्सप्लेन किया ही है। अगर आपको रिश्ते अच्छे चाहिए कि यार आई वांट लविंग रिलेशनशिप विद माय हस्बैंड, विद माय डॉटर, ठीक है, कोशिश ये करिएगा कि आप अपने बच्चों के ड्रीम इसमें ऐड नहीं करेंगे इन द वे कि मेरी बेटी की जॉब लग जाए, मेरे हस्बैंड को ये मिल जाए, मेरी मदर इन लॉ को ये मिल जाए। यू नो आपके ड्रीम्स आपसे रिलेटेड होने चाहिए कि आप अपनी जिंदगी में क्या चाहते हैं, ठीक है। तो अभी एक असाइनमेंट हमने रेडी कर दिया है, मैं अभी शेयर कर दूंगी। हाँ जी सीमा जी, यू कैन ऐड ऑन। थैंक यू। थैंक यू निधि जी, बहुत अच्छे से बताने के लिए, समझाने के लिए हमें। और कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप बताइए, हैंड रेज कर सकते हैं। विद्या जी हैंड रेस कर रहे हैं। ओके, हाँ जी विद्या जी। सीमा जी एक बार ना आप अभी एंड ऑफ द सेशन ये पूछ लेना कि कौन कौन न्यू कमर्स हैं, सो दैट वी कैन हैव अ बेटर आइडिया, हम उस हिसाब से फिर आगे चलते हैं जर्नी में। हाँ जी, आपने पूछ ही लिया है तो हमें लोग बता सकते हैं कि कौन कौन न्यू कमर्स हैं। वो चैट बॉक्स में लिखिए कि न्यू कमर्स न्यू है, और जो ओल्ड प्रैक्टिशनर्स हैं यस। वो बता सकते हैं कि ओल्ड। न्यू और ओल्ड लिखिए आप चैट बॉक्स में, हमें पता चलेगा। हाँ जी। विद्या जी आप अनम्यूट नहीं कर पा रही अपने आप को। विद्या जी हैंड रेज करिए तो मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। मंजू जी आप अनम्यूट कर सकते हैं उन्हें आई देखकर। थिंक उनको हैंड रेस करना नहीं आ रहा। अच्छा, उनको अनम्यूट कर देते हैं। हाँ जी, आप करिए, अनम्यूट करिए अपने आप को विद्या जी। नमस्कार। मैं विद्या नमस्ते। उपाध्याय जैन मुंबई से बोल रही हूँ। ये इसमें नई हूँ मैं, आपके इस सेशन में, और ये बुक के लिए मैं नई हूँ। 100% मैं ये कमिट करती हूँ कि ये सभी जो आपकी साधना जो कहते हैं हम, आप कहते हैं वो करने का मैं 100% में प्रयास करती हूँ। और मैं हाउस वाइफ हूँ, यानी कि माँ जी को जॉब करती थी मैं, माँ जी को संभालने के लिए। अभी पूरी इतना ब्लैंक हो गई कि मेरा सपना क्या है और क्या आगे जाकर करूंगी वो मुझे कुछ भी पता नहीं है। ताकि मैं आप जो बताएंगे मैजिक के थ्रू वो करने का मैं पूरा प्रयास प्रयास यानी कि करना ही है मुझे, यानी कि प्रयत्न से करना है मुझे। आज नहीं हुआ तो ऐसा नहीं है, मगर मुझे अभी तक ड्रीम कुछ मेरा ऐसा है, ऐसा कुछ मुझे पूरी ब्लैंक हूँ। इसके लिए मैं रोज का जो है वो टास्क कंप्लीट करूँ, इतना मैं कह ओके, सकती हूँ। थैंक यू विद्या जी। आप ब्लैंक हैं तब तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि आपके पास ना तो नेगेटिविटी है और ना कोई और ऐसा कोई भी रोना पीटना हो जिंदगी का, वो सब नहीं है, है ना। और आप कमिटेड हैं इस लाइफ में
मैजिक लाने के लिए, ये सबसे बड़ी बात। क्योंकि अगर आप अपने आप को, इस लाइफ को, मैजिक बुक को कमिट कर देते हैं, खुद मतलब सरेंडर कर रहे हो आप, तब तो आपकी लाइफ में 100% मैजिक आना ही आना है। जैसे जैसे प्रैक्टिसेस बताई जाएंगी, जैसे जैसे असाइनमेंट बुक बताएगी, है ना, बुक को पकड़ के चलेंगे, किसी को पकड़ना नहीं है आपको, किसी भी, ये जो हम लोग बोल रहे हैं या कुछ भी है ये नहीं पकड़ना, लेकिन जो बुक बोल रही है, जो बुक आपको बताएगी, वो आपको 100 से भी ज्यादा परसेंटेज में करना है, और वो आप खुद अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट कर लोगे। आप आज जो खुद को ब्लैंक कह रहे हो, आपके 3-4 दिन में आपके सपने बाहर आएंगे, आपको खुशियां महसूस होनी शुरू होंगी, और ये सब आपकी प्रैक्टिस से होगा। और जब आप कमिटेड हो तो 100% होगा। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। थैंक यू जी। गुंजन, गुंजन आपका हैंड डाउन हो गया है, आप अनम्यूट कर सकते हो। कोई और पूछना चाहते हैं? गुंजन अगर अभी नहीं है तो। कोई और पूछना चाहते हैं तो हैंड रेज कर सकते हैं आप। फिजिकल हैंड भी रेज कर सकते हैं। मंजू जी और निधि जी आपको देख रहे हैं। यस गुंजन। गुंजन जी आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ जी। नमस्ते मैम। जी हाँ जी नमस्ते। नमस्ते। मैम मेरा ये क्वेश्चन था कि अगर किसी को हमने पैसे दे रखे हैं और उसमें ब्रेक डाउन है तो उसके लिए भी हम कर सकते हैं? जब आपका वीडियो ऑन होगा तब तो बिल्कुल कर पाएंगे। थैंक यू। हाँ जी, वीडियो ऑन करो ताकि हम देखें गुंजन की गूंज कहाँ तक फैलेगी। मैं आपको देखने को बहुत बेताब हूँ। फिर से वो म्यूट हो गए हैं शायद। आप अनम्यूट कर सकते हैं गुंजन जी अपने आप को। ओके वेट अ सेकंड। जब हम आप पिक्चर्स ये देखते हैं ना बाकी खुश। लोगों के लिए भी हैं। देखिए जब आप किसी से बात करते हैं, फॉर एग्जांपल हम टीवी देखते हैं, ठीक है, टीवी को ऑन करते हैं और उस पर कुछ नहीं आता और वो ब्लैंक रहता है टीवी, तो क्या आपको वो देखना अच्छा लगेगा? आप कोशिश करेंगे ना, अरे ब्लैंक क्यों आ रही है स्क्रीन, इस पे कुछ आ क्यों नहीं रहा। तो इसी तरह से आप लोग भी हैं। अगर हम ब्लैक स्क्रीन के साथ बात करेंगे तो हमें भी नहीं पता चलेगा कि हम किस एनर्जी, किस इंसान, किस के साथ बात कर रहे हैं। तो हमें तभी बात करना अच्छा लगेगा जब आपके सुंदर सुंदर चेहरे दिखेंगे, ताकि हमें पता चले कि हमारे सेशंस में इतने एनर्जी वाले लोग, इतने अच्छे लोग, इतनी ब्यूटीफुल सोल्स आई हैं हमारे सेशन में, है ना। तो डेफिनेटली प्लीज कोशिश कीजिए जब भी आगे सेशन चले सबके वीडियोस ऑन होने चाहिए। तो जैसे सीमा जी ने पहले शायद रचना जी ने बोला था कि अगर आप इस सेशन में आए हैं तो अपनी पूरी कमिटमेंट, पूरी टाइम के, अगर टाइम दे ही रहे हैं तो फिर पूरी कमिटमेंट के साथ बैठे अपनी वीडियोस ऑन करके, ताकि यहाँ से जो मिल रहा है वो भर भर के आप लेके जा सकें। तो प्लीज रिक्वेस्ट है आप सबसे आगे से अपने को म्यूट रखना है जब तक कोई क्वेश्चन ना हो, और अपने आप को, अपनी वीडियोस ऑन रखनी है, बस इतनी रिक्वेस्ट है आपसे। हाँ जी गुंजन जी। हाँ जी गुंजन, बहुत सुंदर लग रहे थे आप। आपकी स्माइल देखो कितनी सुंदर है। वाह क्या बात है, कितना यस चमकता थैंक यू हुआ थैंक यू। चेहरा और इतनी अच्छी स्माइल को आप छुपा रहे थे इसके पीछे। थैंक यू सो मच, थैंक यू वीडियो ऑन करने के लिए। हाँ जी आप म्यूट कीजिए अपने आप को। अनम्यूट करें आप। हाँ सॉरी, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी हाँ जी। अब करिए। हाँ जी थैंक यू। हाँ जी। मेरा यही क्वेश्चन था कि हमने किसी को पैसे दिए थे तो उसमें ब्रेकडाउन था तो उन्होंने हमें कोई स्पेस दे दिया, तो वो स्पेस सोल्ड करने के लिए मतलब ब्रेकडाउन है एक तो। ओके, और कुछ भी पूछना है? बस यही दो पॉइंट थे कि दो पर्सन अलग अलग हैं जिनको मैंने पैसे दे रखे हैं, एक ने पैसे दिए नहीं है और एक ने स्पेस
मतलब दिया। तो आगे जो मैजिक बुक चलेगी, जब मनी वाला चैप्टर आएगा तो आपको 100% प्रेजेंट रहना है उसमें। और अभी जो ड्रीम लिखने को आपको बोला है, तो आप चाहते क्या हो, है ना? आप चाहते क्या हो? व्हाट्स योर विश? व्हाट डू यू वांट? तो आपको अपनी वांट, अपनी विश, अपना ड्रीम लिखना है। और एक तरफ अगर आप नहीं जानते हो कि मुझे क्या लिखना है, ब्रेकडाउन है, क्योंकि हम ब्रेकडाउन्स को ज्यादा बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं हमें चाहिए क्या, है ना? तो हम ब्रेक थ्रूज पर बात करेंगे कि अरे मुझे वो जो फलाना बंदा है उसने मुझे पैसे दे दिए हैं। हम्म। और प्रेजेंट टेंस में आपको लिखना है, और आपने इस तरीके से अपना वो, आपका ये एक ड्रीम है ना, ये एक ड्रीम हुआ आपका कि मुझे किसी से पैसा मिलना है। तो आगे आगे चैप्टर्स में आप ये देखोगे, लेकिन जैसे आज आपने ड्रीम लिखना है, तो आप अपने ड्रीम्स में, अपनी वांट्स में, डिजायर्स में ये आप लिख सकते हो, क्योंकि ये आज हमारा असाइनमेंट है। तो आप इसको लिखिए, पूरे फीलिंग्स के साथ लिखिए। सीमा जी, एक ऐसा करते हैं कि जैसे प्रेजेंट टेंस वाला जो एक पॉइंट है ना, ये हम डेट 13th पे ही करते हैं। बिकॉज अभी जैसे इनको लैंग्वेज जो है, आई मीन आई वांट दिस, आई वांट दैट, बस वांटिंग में जो भी चाहते हैं वो ही हम स्टार्ट करते हैं। बिकॉज देन यू हैव सो मेनी क्वेश्चंस एज अ बिगिनर। तो जैसे हमने जैसे लिखा था ना अपनी लिस्ट में कि आई वांट दिस हाउस, आई वांट दिस मच मनी, I want to give this money to that person. So they can use these language. जैसे इनको आता है भी ऐसे लिखने देते हैं, I think. फिर as the day comes, as they gain the depth, so then they will get to understand कि like present tense क्या है, या जो भी I think. और हाँ, वैसे अभी जो वांट्स है वो लिख सकते हैं कि मैं क्या yes, चाहता हूँ या क्या चाहती हूँ। तो मैं अभी असाइनमेंट चैट में भी लिख देती हूँ यहाँ पर, इज दिस और ग्रुप। आंसर्ड या गुंजन? ठीक है, ठीक। आपको आपको सिर्फ अपना सपना लिखना है गुंजन आज, कि आप क्या चाहते हैं। आपका जो भी ये चैलेंज आ रहा है उसमें से मैं चाहती क्या हूँ, मतलब मेरे को चाहिए क्या, मतलब ये नहीं चाहिए तो फिर चाहिए क्या, ठीक है, वही लिखना है बस। आज का असाइनमेंट सबके लिए यही है कि सब अपने सपने लिखने हैं, सपने क्या चाहिए। ठीक है, नहीं कुछ समझ आता तो आप अपनी लाइफ को स्कैन करके देखो कि कहाँ मैं जाना चाहती हूँ, क्या मैं अपनी लाइफ में चाहती हूँ, कैसे मेरे को वो खुशी मिल सकती है, कैसे मेरे वो सपना पूरा हो सकता है, वो हम आपको बताएंगे, ये बुक बताएगी आपको। ठीक है, लेकिन आपको सिर्फ आज अपने सपने लिखने हैं कि आप अपनी लाइफ में चाहते क्या, और वो जो सपने हैं वो आपको क्या खुशी दे सकते हैं। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट इस वक्त फर्स्ट मंथ में, इस मंथ में आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है वो भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, लिखने को आप 20 ड्रीम्स लिख लिए, सारे ड्रीम्स लिखिए जो भी आप अपनी लाइफ से चाहते हैं। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि कैसे उसमें से सिलेक्ट करना है, कैसे उस पर काम करना है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू। जैसे मैं चाहती हूँ कि आप सबके सपने पूरे हो, है ना? यस। मैं चाहती हूँ आप सबके सपने पूरे हो, जो जो आप चाहते हो, जो भी आप चाहते हो वो सब आपको मिले। तो ये मेरा सपना है। आप अपने सपने बताइए। हाँ जी, आशा थैंक यू जी गुंजन। आपने हैंड रेज किया था, कुछ क्वेश्चन है आपका? हाँ, अनम्यूट कीजिए अपने आप जी, को। अनम्यूट कर दीजिएगा। आप फिजिकल हैंड भी रेज करके कर सकते हो ना? अगर कोई नहीं कर सकते हैं तो मंजू जी इनको कर दीजिए। हाँ जी, एक एक मिनट, मैं नहीं कर पा रही हूँ, एक मिनट सीमा आप देखिए एक बार। अनम्यूट करिए आप, आशा जी। ओके। हाँ जी। गुड मॉर्निंग सीमा जी। वेरी गुड मॉर्निंग आशा जी। मैं सूरत से हूँ वाह, बहुत सुंदर सिटी से हो आप। और मैं 3 साल से प्रैक्टिशनर हूँ। मैं मंजू जी निधि जी से सबसे जुड़ी हुई हूँ। मेरा कोई क्वेश्चन तो बहुत सारा है, लेकिन मैं एक ही बात आपको बोलना चाहूंगी कि मैं कल, थोड़ा चैलेंज चल रहा है तो मैंने ऐसे ही सोचा कि काश कोई मैजिक वाला सेशन चालू हो जाए, मंजू जी से मैं पूछूंगी। और जैसे ही मैंने, मेरी विचार आया और 1 घंटे के बाद मंजू जी का मैसेज आया। क्या बात है। वाह, वो मैजिक!
ग्रेट। बस आपने आज शुरू कर दिया क्रिएट करने मैजिक। बस मैं यही कहना चाहती थी। थैंक यू सबका। थैंक थैंक यू यू सो मच बेटे। आशा जी जुड़ने के जो हम लिए। चाहते हैं वो होना शुरू हो जाता है। यस। मैजिक बुक का ऐसा जादू। जी। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू आशा जी, थैंक यू। सब लोगों को होप देने के लिए कि जो हम चाहते हैं वो कैसे होना शुरू हो जाता है, जो भी चाहते हैं। वैसे तो बहुत सारे मैजिक मैंने क्रिएट किए हैं, लेकिन अभी थोड़ा चैलेंज चल रहा था, इसलिए मैंने मन से याद किया काश कोई मैजिक का सेशन चालू हो तो पहले से मैं चालू करूं। वैसे हम्म। तो रिकॉर्डिंग बहुत सारी आती रहती है, लेकिन मुझे लाइव जुड़ना था। हाँ देखा, श्यामली जी का ये क्वेश्चन आंसर हो गया ना कि जो लाइव जुड़ने में मजा आता है, जो लाइव करने में आप मैजिक क्रिएट करते हो, वो मैजिक रिकॉर्डिंग से नहीं हो पाता यस, यस। है ना। आपके हम आगे आगे लेते रहेंगे, जो जो मैजिक आपने पिछले 3 सालों में क्रिएट किए हैं वो हम सुनते रहेंगे, ताकि हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स का हौसला अफजाई होती रहे, है ना। उनको और ज्यादा पता लगता रहे कि हाँ ये हम कर सकते हैं, अपनी लाइफ में खुद कर सकते हैं, खुद कर सकते हैं। थैंक यू आशा जी, थैंक यू सो मच थैंक यू, आपकी थैंक यू। शेयरिंग के लिए। यस रिचा। हाँ, नमस्ते। नमस्ते। अम, मेरा एक क्वेश्चन वैसा है कि जैसे मैं गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही थी, उस टाइम पे मैं ग्रेटिट्यूड अफर्मेशन में सब कुछ कर रही थी, और मतलब उस टाइम पे मैं मुझे जो बनना था जो गवर्नमेंट ऑफिसर, उस तरह से ही मतलब मैं फील भी कर रही थी। और मतलब ऑलमोस्ट ऑल स्टेजेस जो होते हैं वो सारे क्रॉस भी हो चुके थे, क्लियर हो चुके थे, एग्जाम्स इंटरव्यूज वगैरह। मगर लास्ट टाइम पे फिर वही होता है कि कुछ रीजन से सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो ऐसा मेरे साथ 2-3 बार हुआ कि सारे स्टेप्स हो जाते हैं, उस ग्रेटिट्यूड भी मैं करती हूँ, अफर्मेशन भी करती हूँ, मगर फिर लास्ट टाइम पे वो होता है ना, तो फिर मतलब थोड़ा जो मतलब उस पे विश्वास होता है वो थोड़ा वो हो जाता है। भगवान पे विश्वास करना छोड़ते हैं हम? नहीं। और जो आप चाह रहे हो, जो आप चाह रहे हो, क्या उस पर विश्वास करना छोड़ते हैं हम? नहीं नहीं। छोड़ते ना। आपके सारे सपने पूरे होते हैं जब आप विश्वास करते हो। बहुत एक अच्छी बुक है किसी की, आस्क एंड इट्स गिवन, कि जब आप यूनिवर्स से कुछ मांगते हो तो वो आपको मिलता ही मिलता है, पर आपका विश्वास कितना है, आप कितनी शिद्दत से चाहते हो। शाहरुख खान का डायलॉग सुना होगा आपने, कि किसी चीज को आप इतनी शिद्दत से जब चाहते हो तो पूरा यूनिवर्स उसको आपसे मिलाने की कोशिश में जुट जाता है ना। कई फिल्में हमें बहुत बहुत सारी वो शिक्षा दे देती हैं। तो आपकी शिद्दत कहाँ कम हुई है चेक करो। आपने बता ही दिया कि हाँ मेरा विश्वास उठ गया है, मेरा विश्वास थोड़ा कम हो गया है, तो आपका विश्वास ही आपको सफलता दिलाएगा। और एक बात और है, भगवान के प्लान्स हमारे प्लान से कहीं ज्यादा अच्छे हैं। केबीसी में कहीं सुना था मैंने, अमिताभ बच्चन बोल रहे थे कि जो मैंने चाहा वो हुआ तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं हुआ तो और भी अच्छा, क्योंकि वो भगवान का प्लान है ना। तो कुछ चीजें जो हमारे साथ नहीं हो रही हैं वो आपको बाद में पता चलता है कि वो क्यों नहीं हो रही है और क्यों नहीं हुई। आज आपको पता नहीं चलेगा। आज तो आप रोगे पिटोगे, क्यों नहीं हुआ, मैं नहीं, अब भगवान मैं जाऊंगा ही नहीं मंदिर में, मैंने प्रसाद चढ़ाने को बोला था, मैं करूंगा ही नहीं। मतलब हमने बड़ी रिश्वतें देने की कोशिश की लेकिन हमारा काम नहीं हुआ। पर हमने ये सोचा ही नहीं कि जो नहीं हुआ वो भी हमारे लिए अच्छा है ना। तो आप ऐसे विश्वास से, पूरा विश्वास से, हर जगह अपना विश्वास डाल के जो करना चाहते हो वो पूरा हो ही गया है, वो सोच कर चलो। तो भगवान ने चाहा तो आपका प्लान भी कामयाब होगा, नहीं तो उसका प्लान तो बढ़िया है ही। और आप हमारे साथ यहाँ जुड़ गए हैं, तो जो काम नहीं हो रहे वो कैसे होंगे पूरे, आपको धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, इस बुक को प्रैक्टिस करते जाएंगे तो डेफिनेटली पता चलता जाएगा। और डेफिनेटली आपको विश्वास जो डगमगा गया है वो वापस आएगा, और आपके सपने सब पूरे होने वाले हैं। बशर्ते आप यहाँ पे जुड़े रहिए रोज, और डेली आते रहिए और अपनी प्रैक्टिसेस करते रहिए जैसे जैसे ये बुक बोल रही है। सारे तो असाइनमेंट सब करो कुछ आप मिलने सारे। वाला है, सब कुछ मिलने वाला है डेफिनेटली। बस, और कैसे विश्वास बनाए रखना है, कैसे उसको डगमगाना नहीं है, वो सब भी आपको आगे बताएंगे धीरे धीरे।
थैंक यू सो मच ऋचा जी क्वेश्चन पूछने के लिए। हाँ जी थैंक यू ऋचा, शामली जी। थैंक यू सो मच। हाँ जी। हेलो। हाँ जी। मैं बोले जो ग्रेटिट्यूड लिखना है वो मतलब कितना लिखना है? सॉरी सॉरी, ग्रेटिट्यूड नहीं, जो ड्रीम है, ड्रीम को हम कितना ड्रीम एक साथ लिख सकते हैं? ये हम आगे आगे पढ़ेंगे शामली। आज तो हमारा डे 0 है जिसमें बस आपको अपने सपने लिखने, आप क्या चाहते हो ये लिखना है। लेकिन हम जब बुक पढ़ना शुरू करेंगे तो बुक के साथ साथ आप चलो, है ना, किसी के साथ नहीं, हाँ, बस आपने बुक के साथ चलना है। जब बुक आपको बताएगी ये करिए, आप वो करिए। असाइनमेंट आपके पास पहुंच जाएंगे। आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं अगर, तो आपको जी असाइनमेंट ग्रुप में मिलते मिलते हैं रहेंगे। ना? हाँ, और अगर आप अभी ग्रुप में चैट मिलेगा। पढ़ेंगे तो निधि ने शेयर कर ही दिया है कि आपका असाइनमेंट क्या है, आज आपको क्या करना है। तो आप वैसे वैसे करते रहिए, स्टेप बाय स्टेप आप चलते रहेंगे, एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए हम अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। बस आपको ये मैं प्रॉमिस मैं करना है, हूँ, कमिटेड कुछ रहना पता है, नहीं है, कुछ और पता बाकी नहीं लोगों है। को भी जोड़िए। हाँ, आप कर अच्छा। पाएंगे। ठीक है, बाकी सीमा लोगों को ग्रुप भी का जोड़िए, ग्रुप बनाइए। सीमा मतलब जी, दूसरों को कैसे जोड़ूंगी? अ, यही मिलेगा ग्रुप का? हाँ, लिंक हम शेयर कर देंगे आपको, आप दूसरों को भी जोड़ सकते हैं ताकि आप भी एक कम्युनिटी जब बन जाती है, एक ग्रुप जब बन जाता है तो हम वहां भी बात कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए, आप यहाँ शेयर कीजिए, और जो कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर हम 4-5 मेंटर्स हैं आपके हर क्वेश्चन का जवाब जी। देने के लिए, आपको आपको पकड़ के, उंगली पकड़ के ऊपर चढ़ाने के लिए। बस आप उंगली मत छोड़ना और प्रैक्टिस करते रहना। जी। ठीक है। ओके, सीमा जी थैंक इसका यू। भी पूछ लीजिए कि ये लोग इंग्लिश में बुक लीड करना चाहेंगे हिंदी में, सो दैट हम दोनों लैंग्वेज में करेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों पढ़ सकते हैं। इंग्लिश पढ़ के हिंदी में हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन करेंगे हाँ। बाकी ठीक है। बाकी अगर इजीली किसी की कोई भी, इजीली सबको समझ आ जाएगा, जब हम हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे इजीली समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत ठीक नहीं है। कोशिश हमारी ये है और कि हम ज्यादातर बुक पढ़ेंगे और एक्सप्लेनेशन हमारी सिर्फ बुक ही दे। अभी हम ज्यादा एक्सप्लेनेशन आपको नहीं देंगे, क्वेश्चन आंसर में हम आपको थोड़ी एक्सप्लेनेशन ज्यादा दे सकते हैं, लेकिन कोशिश हमारी ये है कि बुक ज्यादा से ज्यादा आपको बताए। क्योंकि इंसान, हम लोग सब गलतियों के पुतले हैं, हम गलती करते भी हैं और हो भी सकती है, लेकिन बुक ने जो भी बताया है ना वो बिल्कुल सही बताया है, और उसको बस प्रैक्टिस करते चलिए, उसकी उंगली थाम लो, बेड़ा पार है। और यहाँ पे बहुत सारे पुराने प्रैक्टिशनर्स भी हैं जो हमारे साथ पहले कर चुके हैं ये मैजिक बुक। वंदना जी हैं, किरण जी हैं, आशा जी हैं, काफी लोग हैं यहाँ पे। और हमेशा मैं यही बोलती हूँ कि ये मैजिक बुक जितनी बार भी आप करें ना, जब भी मौका मिले इसके साथ जुड़ने का, तो इसके साथ प्लीज जुड़े रहना हमेशा। क्योंकि ये बुक ना जो भी बताएगी ये सारे सपने पूरे कर सकती है आपके, आपको सब कुछ दिला सकती है, आपको सब कुछ अचीव करा सकती है। बस इसके साथ जब भी मौका मिले इस मैजिक बुक के साथ जुड़ने का, जुड़े रहें और रेगुलरली जुड़े रहें। और अगर किसी को कोई टाइम की दिक्कत है तो नेक्स्ट टाइम हो सकता है हम डिफरेंट टाइम में इसको लेकर आए आपके सामने। लेकिन बस जब भी, जितना भी टाइम मिले आपको इसके साथ, इस सेशंस के साथ जुड़े रहना। क्योंकि जब भी ये बुक आती है सामने, जब भी हम करवाते हैं या जब भी आपको मौका मिलता है, तो कुछ ना कुछ नए आपके चैप्टर्स खोलती है लाइफ के। तो चाहे कोई नया है चाहे पुराने हैं, प्लीज ये जितने दिन की भी जर्नी है, 28-29 दिन की, आप इसके साथ डेफिनेटली जुड़े रहना, हमारे साथ जुड़े रहना। क्योंकि ये ही बस सब कुछ दिला सकती है। अगर सारे रास्ते बंद हो गए ना, तो समझ लो यहाँ से कुछ रास्ते खुलने वाले हैं आपके लाइफ के, जो हमने एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में। बस बिल्कुल इतना ही कहना सही चाहेंगे। बोला मंजू जी, आपने बिल्कुल ठीक बोला कि हर बार जब भी ये बुक कर रहे हैं ना, हमने पता नहीं 85 बार कर चुके हैं इतने सालों में, लेकिन हर बार ये बुक अपने आप में एक नयापन लेकर कुछ नई चीज समझा जाती है। और हम, बेशक हम पुराने प्रैक्टिशनर हैं, लेकिन हम अगेन बिल्कुल नया समझते हुए अपने आप को कि हम पहली बार कर रहे हैं, ऐसे अगर आप करोगे ना, जो भी ओल्ड प्रैक्टिशनर है तब भी, आप पहली बार ये कर रहे हो तो जो बातें आपके दिमाग में घुसती चली जाती हैं, जो आपको समझ आता चला जाता है, हर बार ऐसा लगता है कि कोई नई चीज समझ आई है। तो आप बस चाहे नए हो या पुराने हो, बस इस बुक में जुट जाइए, जो जैसा बुक कह रही है, जो असाइनमेंट दिए जा रहे हैं, अपनी नोटबुक में नोट करते चले जाइए, प्रैक्टिस करते चले जाइए। कुछ नोटबुक में लिखना होगा और कुछ आपको प्रैक्टिकली करना होगा। जैसे अलग अलग जो भी बुक के चैप्टर्स आएंगे उसमें आपको अलग अलग चीजें करने को बताई जाएंगी।
ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस से ही सब कुछ संभव है। हम इसमें बहुत सारी चीजें और सीखेंगे, देखेंगे। और अभी 9 बज चुके हैं हमारे। अगर किसी और का क्वेश्चन है, हम टाइम से स्टार्ट करना चाहेंगे और टाइम से ही खत्म करना चाहेंगे। आज 8 बजे हमने शुरू किया है, तो 9 o'clock हम लोग ऑफ करते हैं इस चीज को। और कल से हम 8:10 पर शुरू करते हैं मंजू जी, ठीक है? हाँ जी, डेफिनेटली। हाँ, आई थिंक सबको सूट करेगा वो, और हमें भी सूट करेगा, ताकि हम जो अपने प्रैक्टिसेस कर रहे हैं ना, वो हमारी प्रैक्टिसेस हो जाए, उन्हें हम बीच में छोड़ के ना आए, हमारी प्रैक्टिसेस चलती रहे। क्योंकि हम भी लर्नर हैं, है ना? हम भी एक हाँ जी। प्रैक्टिशनर हैं, हम लर्नर हैं, इस चीज को हम सीखते जा रहे हैं, तो हमें सीखना है बहुत कुछ। हाँ, किरण जी थैंक का यू आप हैंड रेज सबका। हो रहा है। हाँ जी, अच्छा किरण जी, हाँ जी, अनम्यूट आप कीजिए। देखना किरण जी, आप अनम्यूट कर पा रहे हैं अपने आप को? 1 मिनट, 1 मिनट। हाँ जी, करती हूँ मैं आपको। हाँ जी, करिए। हाँ जी, अब करिए। आ रही है आवाज? हाँ हाँ जी, जी, आ हाँ रही। जी, हाँ जी, आ रही है। हाँ, मैं ये कि ये 1 घंटे का सेशन है ना, ये 1 आवर का है। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी जैसे आपने कहा कि 8-10 से आप स्टार्ट करेंगे, तो 8-10 तो ज्वाइन तो मैं कर लूंगी, पर 9 बजे से एक आता है नीलेश सुराना जी का बीइंग इन एक्शन, वो मैं ज्वाइन करती हूँ, वो हमेशा करती हूँ। तो 10 मिनट पहले मैं लीव करना पड़ेगा मुझे, अगर ये 1 आवर का है तो। तो हाँ, 9 बजे समझ कोई सकते हैं। बात नहीं, आप लीव कर लेना, आपको जब भी लीव करना है। ठीक है, असाइनमेंट अगर के लिए। आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आप अगले दिन पूछ सकते हैं उसको। ठीक है, तो हम उसका जवाब आपको उससे पहले दे देंगे, लेकिन 9 बजे फिर हम भी। ठीक है, 9 बजे सीमा जी हम भी वो कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे सेशन को। ठीक है, उसके दौरान देखेंगे जैसे भी क्वेश्चंस और उसका वो चलेगा, हम उस हिसाब से देख लेंगे, लेकिन 9 बजे, वो ताकि कुछ लोग सेशन अपना। ऐसे होते हैं, कई जल्दी खत्म हो जाते हैं ना, हाँ जी, चैप्टर हाँ पर जी, डिपेंड करता है। हम एक्सप्लेनेशन ज्यादा देना शुरू कर देते हैं, तो कई बार हम बुक के हिसाब से चलेंगे और वो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। तो हो सकता है बिल्कुल वो एक बिल्कुल। घंटा भी ना चले, है ना? और कई 45 मिनट में खत्म हो जाते हैं, कई आधे घंटे में खत्म हो जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से, कितने बजे तक हम वो चलाते हैं। जैसे हमने 8 बजे का टाइम रखा ना, अगर आप 8:10 का रखा है, अगर आप 8 बजे ज्वाइन कर लेते हैं, तो हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं पहले, जितने भी सेशंस ले रहे होते हैं। तो आप उस टाइम भी अपना क्वेश्चन आके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 8 बजे आठ ज्वाइन कर आठ लेंगे तो बजे हम ज्वाइन कर अगर लेंगे ना? अवेलेबल होंगे तो उस वक्त भी पूछ सकते हैं। देखिए, जैसे अभी मंजू जी ने और सीमा जी ने बोला है, प्रोग्राम का स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा। 8 बजे हम लोग ज्वाइन कर लेंगे, मतलब सीमा जी, मंजू जी होंगे यहाँ पर हमेशा। और जैसे रचना जी भी जुड़ सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है। बट यहाँ पे यस, 1-2 मेंटर्स हमेशा रहेंगे अवेलेबल, क्योंकि हमारी अपनी भी लर्निंग और प्रैक्टिसेस चल रही हैं। प्रोग्राम का स्ट्रक्चर ऐसे ही रहेगा। हम चैप्टर रीडिंग 8-10 पे शुरू करेंगे, और 9 बजे हम चैप्टर एक्सप्लेनेशन खत्म कर देंगे। 9 से 9:10 तक लास्ट के 10 मिनट्स हम क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे। ठीक है। और स्टार्टिंग में जैसे 8 बजे लोग जुड़ जाते हैं कई बार, बट मेक इट अ पॉइंट कि 8 बजे आप लोग अपना सेशन से ज्वाइन हो जाइए, सो दैट वी कैन स्टार्ट ऑन एट 8-10। ठीक है। और स्टार्टिंग के 10 मिनट जैसे कुछ लोग की शेयरिंग होती है, तब तक हम ले सकते हैं। वैसे तो यही सही रहता है कि जब सब लोग हों तभी शेयरिंग हो, तो बहुत मजा आता है उसमें। लोगों को इंस्पिरेशन मिलता है आपके विचारों से, और लोग एनकरेज होते हैं, और बहुत ही मैजिक क्रिएट होते हैं। सो अभी तक का, जैसे सीमा जी ने बोला, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो 40-45 मिनट्स में ही फिनिश हो जाते हैं। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनमें 5-10 मिनट हमारे फालतू लग जाते हैं। बट वी मेक इट अ पॉइंट कि 9:15 से ज्यादा हम इस सेशन को टाइमिंग्स नहीं देंगे। वी विल स्विच ऑफ द सेशन एट 9:15, क्योंकि आपकी अपनी अपनी कमिटमेंट्स होंगी, तो वी कैन रियली वैल्यू दैट। तो आप उस चीज में बिल्कुल भी सोचेगा नहीं। बहुत लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं ग्रुप में, व्हाट्सएप पे, कि हमें रिकॉर्डिंग मिलेगी या नहीं। कुछ मुझे पर्सनल मैसेजेस भी आए हैं। देखिए, अभी जैसे आशा जी ने बहुत अच्छा शेयर किया, अगर आप रिकॉर्डिंग पे रहेंगे, तो वो मजा, वो एक्साइटमेंट, कहते हैं ना कि जैसे लाइव दर्शन अगर भगवान के हो जाएं, तो वो मजा है। या कई बार हमारे लोग वीडियो भेजते हैं ना कि देखो उसके माता के दर्शन कर लो, उस माता के दर्शन कर लो। लाइव जाने में मजा आता है या रिकॉर्डिंग देखने में मजा आता है? ठीक है। तो आप खुद से पूछिए कि किस चीज में आपको ज्यादा मजा आता है, उसके हिसाब से डिसीजन लीजिए। सीमा जी आर, शी इज ट्राइंग हर बेस्ट कि वो आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करें। बट रिकॉर्डिंग के बलबूते, अगर आप रिकॉर्डिंग पे रहेंगे डिपेंडेंट, तो आपका जो असाइनमेंट है, जो आपकी लाइफ में जादू होने हैं, वो भी उसी पे डिपेंडेंट रहेंगे। ठीक है। तो ये हमने अपनी लर्निंग से सीखा है कि जब लाइव होते हैं तो हम
सचमुच उसको अच्छे से कर पाते हैं. रेस्ट सीमा जी is there to help you out throughout the session, and Manju ji is also there. Thank you. Yes, thank you, Nidhi. Thank you so much for explaining so well. तो ठीक है, हम लोग कल मिलते हैं सुबह फिर. मेंटर्स हमारे रहेंगे 8 बजे से और हम बुक रीडिंग स्टार्ट करेंगे. आप अपनी शेयरिंग कर सकते हैं, आप अपनी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं सुबह 8 बजे, और उसके बाद हमारे मेंटर्स अवेलेबल हैं ही आपके लिए. तो कल मिलते हैं सुबह. आपका आने के लिए, यहाँ ज्वाइन करने के लिए सबका बहुत बहुत शुक्रिया. भगवान आपके सारे सपने पूरे करे. ये यूनिवर्स में आपकी पॉजिटिव वाइब्स की गूंज इतनी ज्यादा हो कि उसे पूरे करने ही पड़ेंगे. आपके सपने इतनी शिद्दत से मांगिए उनसे. Thank you so much. so much. Thank you. Thank you Thank so you. much, everyone. Love you all. God bless you. God घर भर bless के you. सपने पूरे हों सबके. आप बस अपने लिख डालिए, आज दिल से लिख डालो कि क्या चाहिए. बस फिर